आदेश जय श्री महाकाल। माला के विषय में बहुत सारी हमने आप सभी को बातें बताई कि किस तरीके से हमारी मुलाकात तांत्रिक से हुई, किस तरीके से उस तांत्रिक ने हमें माला घुमाना सिखाया। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अद्भुत बात बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि ये रुद्राक्ष माला है, हमने कई सारी वीडियो इंटरनेट पर देखी, जिनमें से कुछ वीडियो के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। कई सारे लोगों का दावा है कि असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान की जा सकती है। यदि माला असली है तो रुद्राक्ष घूमना शुरू हो जाएगा, यदि माला असली नहीं है रुद्राक्ष की तो माला नहीं घूमेगी। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज एक और हमने देखी है, हमने एक वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने माला के माध्यम से, माला के घूमने के माध्यम से उन्होंने ये भी पता कर लिया कि किस तरीके से ऊर्जा को मापा जा सकता है माला के चलने से, और उन्होंने किस तरीके से खोज कर ली एक शिवलिंग की। सिर्फ माला के घूम जाने से उन्होंने ये प्रमाणिकता उसकी निकाली कि ये शिवलिंग जागृत शिवलिंग है। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं आपको वो क्लिप, जिस क्लिप की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग ये क्लिप। हमने रुद्राक्ष रखकर दिखाया कि किस तरह अलग अलग जगहों पर लिंग अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। लगभग 4.5 फीट या उससे अधिक, करीब 4 फीट 9 इंच का लिंग मिला। पूरी विधि से बनाया गया लिंग। थोड़ी बहुत दरारों के कारण उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, मगर उसकी मौजूदगी बरकरार थी। मैंने लोगों को दिखाया, मैंने महसूस किया, पर वो देखना चाहते थे, इसलिए हमने रुद्राक्ष रखकर दिखाया कि किस तरह अलग अलग जगहों पर लिंग अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। तो अतीत में ये काम खूब किया गया है, मगर जब बहुत ही, आप जानते हैं, जब मेरा रास्ता या कोई। देखा आप लोगों ने ये क्लिप कि किस तरीके से इस क्लिप के अंदर शक्तियों के द्वारा माला चल रही है और माला बता रही है कि ये जो शिवलिंग है ये जागृत है या नहीं है। इसके साथ एक और मैं आपको अब क्लिप दिखाता हूं, आप ये क्लिप देखिए, इस समय देखिए। इसमें ये आचार्य जी हैं, जो कि ये आचार्य जी इस विद्या के माध्यम से, माला विद्या के माध्यम से ये सुनिश्चितता निकालते हैं कि माला असली है या नहीं है। तो पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। बंधु, हम स्वयं जो है जान सकते हैं। ऐसा माला हमने सामने लिया, अपने वक्त से अथवा इसके सामने रखा, स्वयं आप देखिएगा थोड़ी देर में। अभी उत्तर दक्षिण, जैसे मेरा मुख जो है ना, मेरा मुख जो है पूर्व पश्चिम की तरफ है, मैं आपकी तरफ जो मेरा मुख है पूर्व दिशा है। और ये जो है अभी आप देखिए स्वयं जो है धीरे 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 अपना स्थान ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। अब ये जो है आप देखिए, अब ये किधर से जा रहा है, ये उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। देखिए अपने आप जो है ये बढ़ने लगा, और जबकि मेरा हाथ स्थिर है। और ऐसे आप भी किसी दुकान में गए, किसी शॉप में गए, वो कितना भी कीमत बताए, वो अलग बात है कैसा उसने कांच का अथवा पूरा ऐसी दुकान में लगा रखा है, तो ठीक है, वो 100 माला 100 रुपए की जगह 200 रुपया ले ले, 250 ले ले, पर ऐसा नहीं कि 100 रुपए की माला का वो हमसे 1000 2000 ले, वो गलत है। तो आप ये देखिए, अभी मैं पूरब मुख है मेरा, और ये माला उत्तर दक्षिण हो रहा है। आजमाया हुआ जो भी माला लगा हमें, वो सब ऐसे था। तो हमने 2 माला लिया ताकि आपका अधिक से अधिक समय न लगे, और आप स्वयं देख सकते हैं इसको। अब आप ये देखिए, मेरा हाथ स्थिर है और ये स्वयं जो है उत्तर दक्षिण चल रहा है। अभी मैं आपके सामने पूरब मुख हो जाऊंगा तो भी जो है वो वैसे ही जाएगा। देखिए अभी इसको मैंने रोका, आप देखिए मैं इधर अभी पूर्वाभिमुख बैठ गया हूं। अभी आप देखेंगे स्वयं जो है अपने आप ये मुख करना प्रारंभ कर देगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। तो इस तरह से किसी भी दुकान में आप जाएंगे, एक मिनट, हृदय के सामने आया, कहीं भी गए, उससे कुछ भी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप स्वयं जो है जान सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये क्लिप भी आप लोगों ने देख ली। अब इसके साथ एक और मैं आप सभी के सामने एक और बात करते हैं कि ऐसे भी और भी लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। कई सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जिनका कहना यह है कि वो किसी भी ऊर्जा को माप सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा के विषय में बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी माला के माध्यम से
जिस तरीके से जैसे ये माला है, तो वो शक्ति और माला की ऊर्जा के माध्यम से या वो किसी क्रिस्टल के माध्यम से, मैं आपको हर चीज में ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, आखिरी तक देखते रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। विज्ञान और अध्यात्म के बीच की वो कड़ियां आपको जानने को मिलेगी जो बहुत ही असाधारण है, जिनको लोग नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि लोग कई बार भ्रम में फंस जाते हैं और सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा और विज्ञान का मापदंड तय नहीं कर पाते हैं कि हकीकत क्या है। तो इसमें कई सारे लोग इस तरीके के हैं, जैसे कि उन्होंने 4 फोटो रखी, 4 फोटो रखने के बाद वो शक्ति के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से पता करते हैं कि कौन से व्यक्ति की ऊर्जा सबसे तेज है या किस व्यक्ति के चक्रास खुले हुए हैं, 7 चक्र खुले हुए हैं। और जिस व्यक्ति के 7 चक्र खुले हुए रहते हैं वहां पे माला चलना शुरू हो जाती है और अपने आप से तेजी से घूमना शुरू हो जाती है। और जहां जिस व्यक्ति के चक्रास नहीं खुले हैं वहां पे माला नहीं घूमती है। आपने इतनी सारी वीडियो देखी, सब कुछ देखा, हमारा कार्य है आपके सामने सत्यता को अनावृत करना। एक दौर तक हमें भी ऐसा लगता था कि इसमें शक्तियों का महत्व होता है, लेकिन हमने इसकी जांच पड़ताल की, तब हमने एक नया सत्य जाना और वो सत्य है अंदर का सत्य। और एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने एक और क्लिप देखी थी जिसमें एक महाशय माला यानी तस्वीर के अंदर जिन्नात को बंद कर दिया करते थे, और जैसे ही जिन्नात को माला के अंदर बंद किया जाता था माला अपने आप से घूमना शुरू हो जाती थी। तो ये था उनका रहस्य। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरीके के विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों को एक पहली क्लिप दिखाई है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवलिंग का पता लगा जा रहा है कि शिवलिंग जागृत शिवलिंग है या शिवलिंग कितने साल पुराना है। तो इसमें हम आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज दिखाएंगे। ये हमारे हाथ में शिवलिंग है। अब हम इस शिवलिंग को बोल देते हैं कि ये शिवलिंग हमारा 200 साल पुराना है। अब इसकी प्रमाणिकता कैसे होगी 200 साल पुरानी शिवलिंग की? 200 साल पुरानी शिवलिंग की प्रमाणिकता ऐसे होगी कि अगर माला इस पे चलना शुरू हो गई तो ये 200 साल पुराना शिवलिंग है, और अगर इस पे माला नहीं चली, मूवमेंट नहीं हुआ, तो ये असली शिवलिंग नहीं है, यानी 200 साल पुराना शिवलिंग नहीं है। और अगर ये 200 साल पुराना शिवलिंग है तो माला अपने आप से तेजी से राउंड करना शुरू कर देगी, इस शिवलिंग के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देगी, और आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, पूरा का पूरा खेल शक्तियों का है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, इसकी पड़ताल करेंगे हम सबसे पहले कि इसमें कितनी सत्यता है, ये शिवलिंग कितने साल पुराना है और ये हमें पता लग पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखिए आप। माला तेजी से घूम रही है। अब देखिए माला रुक चुकी है अपने आप से। आपने देखा हाथ में कोई मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल शांत था, यानी कि इससे ये प्रमाणिकता मिलती है कि ये जो शिवलिंग है 200 साल पुराना है, प्राचीन शिवलिंग है, इसकी प्रमाणिकता मिल गई। अब हम बात करते हैं दूसरी क्लिप की बात करते हैं जिसमें कि एक भाई साहब ये पता कर रहे हैं कि माला असली है या नहीं है। अगर माला घूम जाती है तो वो असली है, अगर माला नहीं घूमती है तो वो नकली है। रुद्राक्ष की असली माला ही घूम सकती है। तो पहले हम इसको ट्राई करेंगे, ये असली माला है, ये घूमती या नहीं घूमती है। चलिए हमने ये भी देख लिया। अब हम तीसरी बात करेंगे कि ये हमारे पास 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं। अब इसमें से ये 4 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये 4 इंसान हैं। अब इन 4 इंसानों में से जो भी इंसान की 7 चक्र जागृत होंगे वहां पे ये माला घूमना शुरू हो जाएगी, जिसके चक्र जागृत नहीं होंगे वहां पे माला नहीं घूमेगी। तो चलिए हम इसको भी शुरू करते हैं।
जहां पे भी जिस इनमें इन चारों फोटोओं को समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 इंसान हैं। अब इन चारों इंसानों में से जिसके भी सातों चक्र जागृत होंगे तो उसके ऊपर माला घूमना शुरू हो जाएगी, जिसके चक्र जागृत नहीं है वाला वहां पे माला नहीं घूमेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी हम ट्राई करेंगे। इस पे माला नहीं घूम रही है। इस पे भी नहीं घूमी माला। इस पे भी नहीं घूमी। इस पे माला घूमना शुरू हो चुकी है। इस पे माला घूम रही है, यानी कि इससे हम ये सुनिश्चितता करेंगे कि इस व्यक्ति के सातों चक्र जागृत हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो ये सारी की सारी बातें क्या हैं, इनको हम समझते हैं। अब कोई भी चीज हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चीज हो, XYZ कुछ भी हो, हम किसी भी चीज को ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलिए इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हरकत कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इनको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि क्या है ये क्या नहीं है। और भी चीज़ें हम ट्राई कर लेते हैं, ये माला भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी चल रही है। इन सारी चीज़ों का हम निष्कर्ष क्या निकालें कि आखिर ये जो भी हुआ ये क्या है क्या नहीं है, तो इनका पूरा का पूरा निष्कर्ष है कि आधी हकीकत आधा फसाना। ये जो भी होता है इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा सहायक है, इसमें कुंडलिनी ऊर्जा सहायक है। ये जो सब्जेक्ट है माला का मूवमेंट करना, माला का चलना, माला का घूमना, ये चक्रों की ऊर्जा से संबंधित है। ये त्राटक का विषय है, इसे हम टेलकिनेसिस भी कह सकते हैं। जिस तरीके से टेलकिनेसिस के माध्यम से किसी भी चीज को मूव किया जा सकता है, किसी भी चीज को हिलाया जा सकता है या किसी भी चीज में हरकत पैदा की जा सकती है, इसको टेलकिनेसिस बोलते हैं। तो ये टेलकिनेसिस एक तरीके की इस तरीके की प्रक्रिया होती है जिसे कि हम कह सकते हैं हिप्नोटाइज करना, जिसे हम कह सकते हैं टेलीपैथी। यानी कि ये जो भी होता है ओवरऑल ये सारा कुछ हमारी कुंडलिनी ऊर्जा के साथ साथ हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जो हम अपने मस्तिष्क से संदेश देते हैं उस चीज को। जो भी हम चाहते हैं कि इसमें हरकत हो तो वो होने लगेगी, हम चाहेंगे ना हो तो नहीं होगी। मतलब ये हमारे माइंड की एक दृढ़ संकल्पता है कि हम इसको कमांड दे सकते हैं, मींस कमांड देते हैं इस चीज को हम। इसमें कोई भी शक्ति का विषय नहीं है। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं कि किसी भी मंत्र के द्वारा करना ऐसा संभव है, तो मैं यही कहूंगा बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तब आप कॉन्सेंट्रेट लेवल पर चले जाते हैं, आपकी एकाग्रता हाई हो जाती है। और जब आपकी एकाग्रता हाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें होने लगती हैं जो आप चाहते हैं। इसी को ही दृढ़ संकल्पता बोला जाता है। इसी के माध्यम से ही आप किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क के विचारों को काफी हद तक पढ़ सकते हैं। उसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि सामने वाला आपके विषय में या इस समय अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आप ये कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं और इसमें अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे इस चीज पे,
आप इतने सटीक पहुंच जाएंगे कि आप धीरे धीरे उन संकेतों को भी पढ़ना सीख जाएंगे। मैंने कई सारे लोगों पे ये प्रैक्टिकल किए हैं, जिसमें कि मानस विद्या के माध्यम से मैंने मस्तिष्क में जाके उसके थॉट को पकड़ने के भी आदमी को रिवीजन कराए हैं। तो ये जो सारा कुछ होता है इसमें है, लेकिन इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है, इसको हम साइंटिफिक भी कह सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि क्या है, लोग इस चीज का गलत मिसयूज कर रहे हैं। अब किसी ने क्या है, अब कई सारे लोग भ्रम में हैं, कई सारे लोगों को अब ये 4 फोटो हैं, इसमें चक्रास कहां से आ गए, ये कैसे चल रही है माला, ये सटीक जानकारी नहीं देता है, सटीक जानकारी देती ही नहीं है ये माला। जहां पे 20 माचिस रख दी जाए, उन 20 माचिस में से एक माचिस भरी हो और बोला जाए कि इस माला से पता करके लगाओ कि इन 20 माचिस में से वो कौन सी माचिस है जिसके अंदर तीलियां हैं, तो वो पता नहीं कर पाएगी। ये माला आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगी, सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपके सोचने से ये चलती है, आपके थॉट से ये चलती है। सारा कुछ खेल आपके थॉट का है, और जब आपको ही पता नहीं है तो थॉट कहां से लाओगे भाई? आपको कैसे पता लगेगा कि इस पे चलनी चाहिए माला? यानी कि ये जितने भी लोग हैं जो ये कर रहे हैं, सब भ्रम है, हकीकत नहीं है। या तो वो लोग खुद हकीकत नहीं जानते हैं, या फिर वो लोगों को हकीकत नहीं बताना चाहते हैं। और यही पूरा फंडा है कि जब हम किसी चीज के एक आगे होते हैं तो हम अपने से कम दिमाग वालों को अपने काबू में ले सकते हैं। हम किसी भी बात को सिद्ध कर सकते हैं, हम सही को गलत, गलत को सही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्षमता है सही को गलत सिद्ध करने की, गलत को सही सिद्ध करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रश्न करते हैं अंधकार बुरा है या अच्छा है, अंधकार व्यापक है या क्षणिक है। आप अगर ये प्रश्न करेंगे तो मैं इस चीज को सिद्ध कर दूंगा कि अंधकार व्यापक है। कैसे सिद्ध कर दूंगा? आप संपूर्ण ब्रह्मांड में चले जाइए, ब्रह्मांड में सिर्फ अंधकार है, ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ एक अंधकार है, कहीं प्रकाश नहीं है। प्रकाश एक क्षणिक अवस्था है। आप बिजली जलाते हैं, प्रकाश आता है। यहां पे आपने एक दीपक जलाया, प्रकाश जब तक रहेगा जब तक तेल बाकी है, तेल खत्म होते ही प्रकाश खत्म हो जाएगा। लेकिन विस्तृत तो अंधकार है, क्योंकि संपूर्ण जगत में अंधकार ही तो है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार ही तो है। प्रकाश एक होने वाली क्षणिक प्रक्रिया है जो किसी चीज से प्रकट होती है, और यही सत्य है, ये सत्य है। इस प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनके पास जवाब है जिनके पास जवाब है। जिनके पास बड़ा है वो छोटे को खाएंगे, बड़ा छोटे को खाता है। फिर चाहे वो विचार हो, चाहे वो शक्ति हो, बड़ा छोटे को अपने आप में विलय कर लेता है। समुद्र अपने आप में छोटी नदियों को विलय कर लेता है, समाहित कर लेता है। मैंने आपको यह बता दिया। लेकिन अब मैं अपने ही विचारों से यह सिद्ध कर सकता हूं कि प्रकाश क्षणिक नहीं है, प्रकाश क्षणिक नहीं है, प्रकाश अस्थायी है। प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश है, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश है। मैं इसी प्रश्न को विपरीत दिशा में ले जा सकता हूं। एक दलील मैंने आपको पहले दी, अब दूसरी दलील देता हूं। प्रकाश विस्तृत है, प्रकाश नष्ट होने वाला नहीं है। प्रकाश कोई क्षणिक अवस्था नहीं है कि तुमने दिए में तेल डाला और तभी प्रकाश हुआ। प्रकाश तो स्थायी था। ये तो तुम एक छोटी सी इकाई जानते हो, जिस छोटी सी इकाई के आधार पर तुम थोड़ा सा तेल डालते हो, बत्ती में आग लगाते हो, प्रकाश हो जाता है। लेकिन सूरज की ऊष्मा को कैसे नष्ट कर सकते हो? सूरज सदैव से जलता आया है, आगे भी जलता रहेगा। सूरज में प्रकाश है, असंख्य तारों में प्रकाश है। अगर अनादिकाल से ब्रह्मांड में अंधकार है तो अनादिकाल से सितारों में चमक है। प्रकाश और अंधकार ये सदैव से ही थे। जैसे रात के बिना दिन का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही दिन के बिना रात का अस्तित्व नहीं है। प्रकाश सदैव से, प्रकाश अस्थायी है। जिस तरीके से रात और दिन का मिलन नहीं करवाया जा सकता है, उसी तरीके से प्रकाश और अंधकार, इनका मापदंड तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न कौन करेगा? कौन प्रश्न चिन्ह लगाएगा? कौन तर्क देगा? वही देगा तर्क जो बौद्धिक स्तर की अवस्था को समझता है। अधिकांशतः लोग अपने मस्तिष्क का 10% भाग प्रयोग करते हैं, लेकिन कई सारे लोग 15% करने लगते हैं, कई सारे लोग 20% करने लगते हैं, कई सारे लोग 25 और कई सारे लोग 30% करने लगते हैं। और जो 30 और 25% अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो 10% वालों को हमेशा से गोल गोल घुमाना सीख जाते हैं, और वो जो कहते हैं वही सही होता है। क्यों? क्योंकि वो दूर हैं, वो कर सकते हैं जो 10 वाला नहीं कर सकता है। और यही पूरा सिद्धांत है। माला भी इस सिद्धांत पर आधारित है। ये मन के विचारों से चलती है।
अभी ये खड़ी हुई है, अर्थात रुकी हुई है, अभी शांत है। मैं इसको विचार देता हूं, लेफ्ट राइट हो, और तेज हो जाओ, रुक जाओ, दूसरी कमांड देता हूं, गोल घूम जाओ, और तेज घूम जाओ, रुक जाओ, तो देखा आपने, ये है हकीकत जीवन की। ये वो चीज है, जब तक नहीं आती है समझ में तब तक चमत्कार है, जब आने लगती है तो कलाकारी है। ये भी तो एक कलाकारी है, अंदर की कलाकारी, अंदर के चक्रों की कलाकारी। जिसके चक्र नहीं खुले हैं उसके में धीरे घूमेगी, जिसके चक्र बिल्कुल ही नहीं खुले हैं उसके में कुछ मूवमेंट ही नहीं होगी, हिलेगी ही नहीं। जिसके चक्र ज्यादा खुले हैं वो और तेजी से घुमा लेगा। मनोबल, ये मनोबल का विषय है। मैं इस चीज को हाथ में पकड़ के कर सकता हूं, लेकिन मेरा मनोबल इतना प्रबल नहीं हुआ है कि इस चीज को मैं किसी दूसरी चीज में बांध के फिर इसको कर सकूं, क्योंकि अंदर से एक ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इससे जुड़ा ही नहीं हूं। और ये जुड़ने का विषय है। जब ये हाथ में आती है तो एक एहसास कराती है ये मेरे शरीर का हिस्सा है, और जैसे शरीर का हिस्सा है तो जब हम अपने दिमाग को संकेत देते हैं उंगलियों को हिलाओ तो हिलती हैं उंगलियां, वैसे ही संकेत हम माला को देते हैं, क्योंकि माला हमारी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, एक अंग बन जाता है। और ये सिर्फ माला पर नहीं है, आप किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। एक सुतली यानी डोरी के आगे आप कोई पत्थर बांध लें वो भी घूमेगा, आप किसी भी चीज को लें सब घूम सकती है। ये विषय है चक्रों का, आपकी एकाग्रता का, आपकी गहराई का। और आगे के लेवल पे मैं आपको टेलकिनेसिस के भी सिखाऊंगा कि टेलकिनेसिस क्षमता कैसे डेवलप करें। हमने इस पे भी काम किया, और बहुत पहले सिर्फ केसी जी के साथ हमने इस पे अभ्यास किया, लेकिन हमने इसको लगातार नहीं रखा, बाद में छोड़ दिया। तो टेलकिनेसिस के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, और शुरुआती दौर पर ये कागज पे करनी होती है कि आप कितनी छोटी चीज को हिला सकते हैं। आगे और भी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि ध्वनि में कितना कंपन होता है, ध्वनि क्या क्या कर सकती है, चमत्कार या विज्ञान या आधी हकीकत या आधा फसाना। ये आपको समझना है कि सत्य और भ्रम में कितना भेद है, और आप जो समझते हैं वो वास्तविक है या भ्रम है। ये वाकई में आध्यात्मिक ऊर्जा का विषय है, चक्रों से चलता है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। लोग कहेंगे अगर कि ये उस पर चलेगा, 2500 साल पुरानी चीज पे ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये गलत है, बेबुनियाद बात है। अगर कोई कहेगा कि माला अगर चलने लगी तो वो ओरिजिनल माला है, तो ये भी बेबुनियाद बात है। अगर कोई इसको चला कि ये बताए कि इस जमीन में धन है, ये भी बेबुनियाद बात है। कि माला का घूमना तुम्हारे विचारों पर निर्भर है, ना कि उस चीज के होने से। माला तो चलती है तुम्हारे सिद्धांत से, जब तुम चाहते हो तभी चलती है। यही है विचारों का खेल, यही है रहस्यों का खेल। जब तक नहीं जानते हो तब तक कौतूहल रहता है, और जब जान जाते हो तो वो चीज ऐसे लगने लगती है, ओहो मैं कैसे नहीं जान पाया। समझना आपको है, सत्य या भ्रम। आदेश। जय श्री महाकाल।